पाकिस्तान टाइम के मुताबिक इस वक्त 12:30 बज रहे हैं और बुध का दिन है। और अब बीटीसी के अंदर क्या हो सकता है, आपने देखा कि भाई ये 71 के रीजन को इसने टेस्ट कर दिया है। और जो न्यूज़ आई है, मैं आपको शुरू से कह रही हूँ कि न्यूज़ रिएक्टिव मार्केट है। जैसे कोई अच्छी न्यूज़ आएगी मार्केट्स उस तरह से बिहेव करेंगी, जैसे कोई बुरी न्यूज़ आ रही है उसी तरीके से बिहेव हो रहा है। आपने देखा S&P 500 जो है वो इंक्रीज हो गया। इसकी आपको पता चल गया होगा न्यूज़ के एक बुलिश न्यूज़ जो है वो ईरान और जो ट्रम्प की बातचीत है, जो यूएस की बातचीत है वो चल रही है उसके अंदर कि भाई 2 हफ्ते तक सीज फायर। और ट्रम्प ने काफ़ी बात की है कि भाई वो हेल्प मतलब कि उसमें पैसों के मामले में स्ट्राइट ऑफ हर्मस की जो है उसमें कंस्ट्रक्शन वगैरह के अंदर और जो भी चीज़ें हैं वो बुलिश कही गई हैं अब तक। अगर कोई उसने नेगेटिव कोई न्यूज़ ऐसी देनी हुई तो फिर डेफिनेटली वही सब चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी। ये आपने देखा फॉरेस्ट फैक्ट्री, इसके अंदर आप जो है वो देख सकते हैं बुध का दिन है और यहाँ पे आपके पास आज इम्पॉर्टेंट डे है। एफओएमसी मीटिंग मिनट्स जो हैं वो रात के पाकिस्तान टाइम के मुताबिक 11 बजे के करीब यहाँ पे आपके पास वॉलेटिलिटी आने के बिल्कुल चांसेस हैं। ठीक है, तो ये रात के जो है वो 11 बजे इन्होंने ये बात लिखी हुई है। उसके बाद जो तो थर्सडे स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ 4 बजे। अब बहरहाल यहाँ पे 11 बजे के करीब करीब जो है 11:30 बजे जो है वो आपको पता है कि भाई मीटिंग होगी और जेरम पॉल जो है वो आएंगे और उनकी बातें आपने सुननी है। जो 11 बजे बातें करेंगे, ठीक है ना, आप जो भी बातें करेंगे हॉकिश होंगी, ठीक है, डविश होंगी, उसके आपने सुन के कि बुलिश कह रहा है, क्या कह रहा है, उससे आगे इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वो डिफाइन होंगे कि क्या करना है इंटरेस्ट रेट के अंदर। सीपीआई डेटा जो है उसमें क्या आना है। अच्छा, कल का दिन भी इंपॉर्टेंट होगा थर्सडे का, इसलिए मैं आपसे कहती हूँ कि भाई ये जो फॉरेक्स फैक्ट्री है इसको देख लिया करें। ठीक है, आज की बात हम करेंगे कि वेडनेसडे वाला दिन है। अभी बुलिश न्यूज़ आई अर्ली मॉर्निंग जो पाकिस्तान टाइम के हिसाब से है, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो उसमें आपने देखा कि भाई डॉलर जो है वो गिरा है, ऑयल जो है वो गिरा है, 10 ईयर यील्ड वो भी गिरी है। ये एक अच्छी चीज़ है। ठीक है, ऑयल की प्राइस में कमी आई है। ये 1991 जो है उससे लेके अब तक, मतलब जो 1991 से लेके अब तक सबसे जो ज़्यादा मतलब कि ऑयल की प्राइसेस जो हैं वो अब गिरी हैं। अच्छा, अब यहाँ पे सब कुछ न्यूज़ रिएक्टिव चल रहा है। सही है, कल बीटीसी डाउन था। ठीक है, और अब रात भर में जैसी न्यूज़ आई वैसी बुलिश हो गया। देखिए, अगर के 74 का रीजन रेजिस्टेंस का आएगा बीटीसी के अंदर, यहाँ अगर के ब्रेक हुआ तो 76 तो कहीं नहीं गए। ठीक है, आगे ऊपर आपको बताया हुआ है कि सीएमई गैप भी पड़ा हुआ है जो फिल नहीं हुआ था 80 टू 82 के अराउंड। सही है, 76 के ऊपर भी जो है वो वहां से टच करके हिट करके 76 के लगभग वापस आ सकता है। एक ये सिनेरियो। दूसरा, अगर के 74 टूटा तो 76 तक, 76 से वापस आ सकता है हिट करके लगभग उसके करीब। दूसरा, अगर के आगे कोई और बुलिश न्यूज़ आती है, कोई और चीज़ होती है, तो फिर 76 आगे ब्रेक होगा। ऐसे नहीं है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप जो मैं आपको बता रही हूँ। इसी तरह से जो हाई कैप कॉइन्स है, इथेरियम, सोलाना वगैरह, ईएनए वगैरह, एक्सआरपी, आडा, ये इसी के साथ ही चलेंगे। सही है, तो आपको अगर किसी ने स्पॉट के अंदर बाइंग की हुई है, जैसे कि बताया कि भाई मैंने आपको कहा था कि 68,500 से ऊपर ऊपर रह रही है मार्केट, तो आप उस वक्त बुलिश होंगे। 68,500 ब्रेक होगा तो फिर 64 62 का जो है वो लेवल आएगा। तो ये पहले भी बताई हुई है बात, दोबारा दोबारा इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको याद दहानी रहे कि ये अभी भी लेवल्स जो हैं आप बोल दें कि एक्टिव हैं, ये प्राइस रेंज एक्टिव है, लेकिन न्यूज़ रिएक्टिव। ठीक है, यानी कि जैसी ही न्यूज़ आएगी उसको करेगी। क्योंकि इस तरह का जो सिनेरियो बन रहा है जिसके अंदर स्ट्राइड ऑफ हर्मज है, जिसके अंदर वॉर आई, गोल्ड ने उस तरह नहीं रिएक्ट किया, ऑयल ने रिएक्ट किया। ऑयल के ऊपर भी पूरी तफसीलन बात बता दी थी कि भाई इस वॉर के अंदर देखें, जो चीज़ जिस चीज़ के हिसाब से आपको अभी ये जहन में रखना है कि वो अगर वॉर होती है तो गोल्ड नंबर 1 जहन में आता है। गोल्ड बड़ा, लेकिन गोल्ड पहले ही बहुत ज़्यादा पम्प था। दूसरा ये कि ये गोल्ड नहीं, ये ऑयल का इशू था, क्योंकि इसमें ऑयल की सारी कोई और चीज़ भी किसी वक्त कोई और इसी तरीके की हो सकती है, तो आपने जहन में अब ये रखना है क्योंकि आपको ये सिखा दी है बात। ठीक है, अब यहाँ पे ब्लूमबर्ग है, ये भी एक है, इसके अंदर आप भी नज़र रख सकते हैं। सही है, और एक जो स्पॉट की जो एक मैंने ट्रेड दी है फ्यूचर की, वो अभी फ्री ट्रेड दी है ग्रुप के अंदर। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, इंस्टाग्राम को भी फॉलो करें। तो यहाँ पे अब आपको फ्री भी ट्रेड दी गई है, पूरी बात एक्सप्लेन कर रहे हैं, बता रहे हैं, लर्निंग भी करा रहे हैं। ठीक है, इन पे नज़र रखें आप, ये सारी चीज़ें। अब मैंने आपको लेवल बता दिया है बीटीसी का
ऊपर का रेजिस्टेंस का, और इसी तरीके से इथेरियम उसी को फॉलो करेगा, जो हायर कैप कॉइन्स है वो भी उसी को फॉलो करेंगे। इस वक्त जो सिनेरियो बना हुआ है ना, देखें वो बुलिश का है, क्योंकि न्यूज़ ऐसी आई है। तो हो सकता है कि 74 के रीजन को हिट कर जाए, ठीक है। और मैंने पूरी बात आपको एक्सप्लेन कर दी है कि क्यों, क्योंकि न्यूज़ रिएक्टिव है। अब यहाँ पे स्पॉट की बाइंग जो है वो भी मैंने आपको बताई है कि 54 पे जाएगा, अगर कि 60 पे 58 पे जाएगा, यहाँ पे स्पॉट की बाइंग है बीटीसी के अंदर। और उसके साथ साथ जो हाई कैप कॉइन्स अगर पैसे बचें तो फिर वहाँ थोड़ी इन्वेस्टमेंट थोड़ी थोड़ी लगा सकते हैं, पूरा पोर्टफोलियो नहीं इस्तेमाल करना। ये भी बात मैंने आपको बता दी कि भाई ये वो लेवल्स हैं। हाँ, अगर आप कहते हैं कि भाई ये 76 पे जाता है तो भी नीचे आ सकता है, अगर 80-82 पे तो फिर तो शॉर्ट, बिल्कुल ठीक है। तो ये वो चीज़ें जब उस वक्त पहुंचेगा तो फिर उस वक्त देखेंगे कि क्या करना है। लेकिन मैंने आपको सारे लेवल्स इसलिए बता दिए ताकि आपकी अगर ट्रेड्स खुली हुई है तो उसको उस तरीके से मैनेज कर लें, अगर नहीं खोली है तो उसको सिर्फ ऑब्जर्व करें, फोमो नहीं करें, एंटर नहीं हो, ठीक है, अगर नहीं एंटर हुए पहले से। तो टिल देन लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कुछ अच्छे कमेंट्स दे दिया करें सब चीज़ों को बनाने में। और अभी मैंने एक फ्री ट्रेड दी हुई है ग्रुप के अंदर, वो उसको हम फॉलो करेंगे, देखेंगे कि क्या उसके अंदर जो है वो कितना जो है वो प्रॉफिट होता है। तो ये भी मैंने दिया हुआ है, अभी काफ़ी दिनों के बाद ट्रेड दी है मैंने एक फ्री। अब देखते हैं वो क्या होता है उसका। टिल देन जो है वो अल्लाह हाफिज़।